गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नई खबर हमारे सामने आई है जिससे मुझे लगा कि आप लोगों को रूबरू कराना ज़रूरी है, स्पेशली जो कि विद्यार्थी हैं क्लास 10th और क्लास 12th के। आपको पहले भी मालूम है कि नई शिक्षा नीति, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, वो ऑलरेडी लागू हो चुकी थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन केवल बाकी था। तो जो नई खबर सामने आई है उस खबर के अकॉर्डिंग जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति है उसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। जो भी बच्चे इस बार क्लास 9th और 10th में जा रहे हैं वो 2023 में जो भी पेपर देंगे बोर्ड का वो इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत देंगे। उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या नई कंडीशंस उसमें लाई गई हैं और किन किन तहत कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहा करिए। आपको मेरा वीडियो लाइक लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, डिसलाइक लगे डिसलाइक करिए, मगर कुछ ना कुछ करते ज़रूर रहिए क्योंकि आपका डिसलाइक भी मुझे इन्फोर्स करता है कुछ और अच्छा करने के लिए। तो देखते हैं कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से क्लास 9th और क्लास 10th या क्लास 11 क्लास 12th में क्या क्या चेंजिंग आएंगी, स्पेशली उनके एग्जाम्स को लेकर के। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद की अपर सचिव जो आराधना शुक्ला जी हैं, उन्होंने अभी जानकारी प्रोवाइड की है पेपरों के माध्यम से कि 2021 में जो बच्चे इस बार क्लास 9th में एडमिशन लेने जा रहे हैं, इन बच्चों को जब ये बोर्ड एग्ज़ाम में पहुंचेंगे 2023 में जिस बोर्ड एग्ज़ाम को ये फॉलो करेंगे या उसको ये फेस करेंगे, उस बोर्ड एग्ज़ाम में अब पेपर होगा 2। तो जो बच्चे इस बार क्लास 9th में जा रहे हैं उन बच्चों के बोर्ड पेपर जो 2023 यानी 2023 में होंगे उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव ये किया गया है कि अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं क्या मतलब है। तो जो पहली बोर्ड परीक्षा होगी ये नॉर्मली होगी, जो बच्चे क्लास 9 से प्रमोट होकर क्लास 10th में गए हैं और क्लास 10th में पढ़ने के बाद वो अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, ये परीक्षाएं उन सामान्य विद्यार्थियों के लिए होगी। जो साल में दूसरी परीक्षा होगी वो इनमें से जो भी विद्यार्थी फेल हो जाते हैं उनके लिए, या जिनको किसी विषय में कम नंबर मिलते हैं तो उन्हें अपने कम नंबर को बढ़ाने के लिए एक मौका और दिया जाएगा कि वो दोबारा होने वाली बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे और उसमें जो भी उनके अंक घटे हुए थे या अगर वो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं थे तो उन अंकों में वो फेरबदल कर सकते हैं, मेहनत करके उन अंकों को बदल सकते हैं। तो उनको ये मौका देने के लिए दूसरी बोर्ड की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो भी अंक आप लेकर के आएंगे उसमें जो भी पहली वाली परीक्षा में जो सामान्य परीक्षा थी और जो आपकी मान लीजिए कि ये आपका बैक पेपर के हिसाब से आप कह सकते हैं या कंपार्टमेंट पेपर कह सकते हैं, तो जो आप ये पेपर देने जा रहे हैं इसमें जिसमें भी आपका अंक अधिकतम होगा अंक वही गिना जाएगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने 100 नंबर में 65 मार्क्स अचीव किए अपने नॉर्मल एग्ज़ाम में और वो 65% मार्क्स से अपने सेटिस्फाई नहीं है और वो इसको बढ़ाने के लिए दोबारा एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे, लेकिन उसके जो नंबर आएंगे दोनों एग्ज़ाम में से तो जिसमें उसके नंबर मैक्सिमम होंगे वही नंबर उसके रिजल्ट में काउंट होंगे। इसके पीछे मकसद ये है कि जो बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती रहनी चाहिए, जिससे बाई द वे किसी कारणवश परिस्थितियों के वश या कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई या घर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी तो जिन भी कारणों से वो अपने नंबर को अच्छा गेन नहीं कर पाए उनको दोबारा उसको इम्प्रूव करने का मौका ज़िंदगी में मिलना चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन करने के बारे में विचार किया गया है। अब प्रश्न आप सबके दिमाग में चल रहा होगा, मेरे भी दिमाग में चल रहा था कि इसका प्रारूप क्या होगा। तो इसका प्रारूप जो होगा, पेपर को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है जिसमें 30 नंबर का एक फर्स्ट पेपर आएगा जो कि बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल क्वेश्चन टाइप में होगा और वो उसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी जो फर्स्ट पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें टोटल 30 यानी 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सिर्फ टिक करना होगा। पेपर जो होगा OMR शीट पे होगा और इस पेपर के लिए आपको सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद 70 नंबर का आपका जो पेपर होगा वो होगा सेकंड पेपर जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें आपको लिखित परीक्षा देनी होगी और उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस तरह से फर्स्ट पेपर 30 नंबर का, सेकंड पेपर 70 नंबर का, दोनों मिलाकर के टोटल आपके 1 सब्जेक्ट का 100 मार्क्स कंप्लीट हो गए। प्रैक्टिकल सेकंड पेपर में ही इंक्लूड रहेगा आपका। अब इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है कि आप जो छात्र हैं इनके मूल्यांकन में सहूलियत होगी,
जिसको हम AI सिस्टम कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि उनकी जो मार्किंग करेंगे वो उनके असेसमेंट के हिसाब से करेंगे, जो उनका सेल्फ असेसमेंट है प्लस जो उनका संज्ञानात्मक विकास करने के लिए करेंगे, उनका बौद्धिक विकास करने के लिए करेंगे और उनका जो मानसिक स्तर है उसको इंक्रीज करने के लिए, जिससे बच्चे सिर्फ रट्टू तोता बन के ना रहें, उनको बार बार मौका दिया जाए जिससे कि वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट करके कर सकें। अब तक क्या होता था कि जो भी होना था एक बार में हो गया, आप सही थे गलत थे, पूरी लाइफ टाइम आपके लिए वो एक माइलस्टोन बन जाता था कि आपके क्लास 10th में या क्लास 12th में इतने मार्क्स अचीव आपने किए थे। कभी कभी ऐसी होती हैं कि परिस्थितियां समान नहीं होती हैं, विषम परिस्थितियों के कारण हम उन परीक्षाओं में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाते हैं। सपोज दैट किसी घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, खुद उस विद्यार्थी की तबीयत खराब हो गई, या और भी कुछ परिस्थिति जन कंडीशंस आ जाती हैं जिन दशाओं में वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है और ज़िंदगी भर के लिए उसको अपना मार्कशीट देख करके दर्द होता है कि यार मैं क्लास 10th में क्लास 12th में ऐसा नहीं कर पाया। तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए और उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये मौका दिया गया है कि जो आपके साल में 2 बार परीक्षाएँ होंगी। और अब जो परीक्षाओं में मूल्यांकन होगा वो भी AI होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिहाफ पे। तो एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जाएगा जो छात्रों के बौद्धिक क्षमता, उनकी विश्लेषण क्षमता, उनके मनोवैज्ञानिक स्तर को, इन सभी को मापने का कार्य करेगा और उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दिया जाएगा। यानी सिर्फ रट्टू तोता बन करके, सिर्फ रट करके किसी सब्जेक्ट में कुछ लिख पढ़ लेने से आपकी मार्किंग अच्छी नहीं होगी। आपको अपने संपूर्ण बौद्धिक विकास का परिचय देना पड़ेगा और विश्लेषणात्मक आपकी मूल्यांकन प्रणाली होगी जिसमें डरने की ज़रूरत नहीं, यह आपके लिए फ़ायदेमंद है। और परीक्षा टफ नहीं होगी, परीक्षा जैसे आप देते थे वैसे ही होगी, मगर परीक्षा के लिए अब आपको बल्कि 2 मौका दिया जाएगा। अगर फर्स्ट मौके में आप चूक गए तो सेकंड मौके में आप अपने उस गलतियों को सुधार सकें। जबकि आपको मालूम है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी कम्स वंस, बट बोर्ड की ये जो पहल है, ये शुरुआत है, ये बहुत अच्छी है। यही है नई एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति की सबसे अच्छाइयाँ जो कि धीरे धीरे उभर कर हमारे सामने आएंगी और 2023 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि 2023, क्योंकि जो बच्चे इस बार 9th में और 11th में जाएंगे वही तो परीक्षा देंगे 2023 में। तो उन परीक्षार्थियों के लिए ही ये परिवर्तन किया गया है और उन पर यह परिवर्तन लागू हो जाएगा। और जैसी सूचना आ रही है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है, जो बच्चे इस बार क्लास 10th और 12th का पेपर देने जा रहे हैं, इनका बोर्ड एग्जाम संभवतः अप्रैल के लास्ट वीक तक हो जाना चाहिए, या हो सकता है कि CBSE बोर्ड के साथ में मई में आपका पेपर हो। जैसे ही पंचायत चुनाव के लिए नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, आपके सामने सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी कि आपकी बोर्ड की परीक्षा कब होगी और आपको कब, कहां, कैसे पेपर देना है। सेंटर का निर्धारण हो चुका है, आपको कहां जाना है पेपर देने के लिए, ये बात आपके कॉलेज तक पहुंच चुकी है। यानी कि आपकी स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस फ़र्क इतना है कि स्वागत करने का और डेट क्या होगा ये डिसाइड होना रह गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर कोई किसी के मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके उसको सोल्यूशन मुझसे ले सकते हैं। देखते रहिए ब्रिलियंट विजन को। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए वीडियो के साथ, नए अपडेट्स के साथ। और मॉर्निंग में जो सेशन चलते हैं 8:30 बजे, उस सेशन को मिस मत किया करिए आप लोग। थैंक यू।